नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह साफ़ सफाई से। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं आ रहे, क्या कारण है? तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी हो गई थी बीच में तबीयत ख़राब, 4-5 दिन में पड़ी रही, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। अब थोड़ा सही हुई तो मैंने कहा चलो शुरुआत कर ली जाए। एक तो ये बुखार लौट लौट के आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। एक हफ्ते तक सही रहो, उसके बाद फिर लौट के आ जा रहे हैं बुखार। अब जाके बुखार सही हुआ है। और आजकल तो दोस्तों डेंगू का हो रहा है, जहाँ सुनो वहीं ये हो रहा है, डेंगू हो गया करके। एक ये भी डर लगी है। चलो अब तो ठीक हो, थोड़ा मेरे दिल से डर भी गया। और दोस्तों, बीच में हमारे यहाँ गणेश महोत्सव का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ भी नहीं जा पाई। 2-3 दिन गई, तबीयत खराब हो गई तो वहाँ भी नहीं जा पाई। मन तो बड़ा कर रहा था, पर स्वास्थ्य तो सही नहीं था तो कहाँ से जाती, क्योंकि ये भी साल भर में आता है त्यौहार, तो अच्छा लगता है। अब स्वास्थ्य सही नहीं है तो कहाँ जाया जाए। अब जाके थोड़ा सही हुई हूँ तो अब तो प्रोग्राम भी समाप्त हो गया है। एक तो दोस्तों क्या है कि मौसम चेंज होने के टाइम पे भी बीमार बहुत पड़ते हैं। अब जैसे बीच में बारिश हो रही खूब ज़्यादा और फिर धूप हो जा रही है, तो उससे भी काफ़ी चेंज आ जा रहा है। मौसम की वजह से भी काफ़ी बीमार पड़ जा रहे हैं। अब जाके चलो मौसम भी ठीक ही हो गया, क्योंकि अब तो बरसात चली गई है लगभग। एक आध दिन की बारिश है, वो तो कभी कभार वाली है। तो वही झाड़ू पोछा करके निपटी, फिर नहाया धोया, पूजा पाठ करी, तो फिर चाय पी पा के अब मैं आ गई सब्जी लेके। असल मैं लेके आई थी पत्ता गोभी मोमो बनाने के लिए। मोमो तो बना नहीं पाई मैं, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो सीधा मैंने कहा अब इसकी सब्जी खा ली जाए, अब मोमो तो बनते नहीं है तो सब्जी खा ली जाए। और दोस्तों देख रहे हो, आगे से तारा पीछे से बहन। बहन आजकल मुझे रोज़ सरप्राइज देना सीख गई है। इस बार तो 2 बार आ गई बगैर बताए, नहीं तो जब मैं बुलाती थी तब भी नहीं आती थी। आज आऊँगी, कल आऊँगी, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया, बहाने बना देती थी। इस बार तो इसने 2 बार मेरे को सरप्राइज दे दिया। तारा और बहन दोनों बातें कर रहे थे तो मैं सीधा किचन में आ गई। मैं बनाने लग गई चाय। तो चाय लेके आई तो अंकित भी आ गया इनके साथ बैठ के। तो दोस्तों मैंने इनको दी चाय, तो मैं भी अपने लिए चाय लेके आ गई। तो मैंने कहा थोड़ी देर इन्हीं के साथ बातें करते करते मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर मैं किचन में चली जाऊँगी, ऐसी रह जाऊँगी। तो ये लगे हैं गप्पे मारने में, मैं चाय पीते भी जा रही हूँ, किचन में काम भी देखते जा रही हूँ। क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, 1 बजने वाला है। टाइम का तो पता लगता नहीं है। अभी बहन बोल रही थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊँगी, मतलब 4 बजे तक चली जाऊँगी। मैंने बहन से कहा तू आती बाद में, जाने की तुझे पहले हो जाती है। तो बोल रही थी बेटा आ जाएगा, उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, चले जाना टाइम पर ही। अब ये लोग गप्पे मार रहे हैं तो मैं अपना खाना बनाने लग गई, क्योंकि दोस्तों अगर मैं भी इनके साथ बैठ के गप्पे मारूंगी तो खाना कौन बनाएगा। तो तारा कह रही मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कह रही थी। तो बहन ने कहा रुक जाओ यार, थोड़ी देर बातें तो करते हैं, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। तो तारा को भी हल्द्वानी जाना है, ये अपनी दीदी के घर जाने वाली है। इधर खाना रेडी हो गया था, तारा चली गई थी। मैंने उससे बोला खाना खा जा, उसने मना कर दिया, बोली नहीं नहीं मुझे खाना बना के आई हूँ और फिर वो बर्बाद जाएगा, तो मुझे देर भी हो रही गई थी। तो चले गई। तो फिर हम दोनों बहनें ले आए खाना, दोनों बहनें खाना खा रहे हैं। अंकित से खा ले कहा तो अंकित ने कह दिया अभी भूख नहीं है। तो अब दोस्तों वो तो जब भी खाए, हम तो खा ही लेते हैं दोनों बहनें, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर हमने बाजार भी जाना है। अभी बहन का काम है बाजार, तो बहन बोली खाना खा के एक चक्कर बाजार चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी अपने काम में लग गई थी। तो अब खाना खा पी के निपटे हैं। अब मैं बहन के साथ पहले बाजार जाती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर आराम करूँगी। शाम को गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम चल रहा हमारे यहाँ, तो वो देखने जाऊँगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो भी देखने जाना है। नो, तो इसलिए क्योंकि दूर तो जा नहीं सकती, नज़दीक में चली जाती हूँ मैं। भागी बती हाँ, चल बाय। क्या हो रही है, क्या हो रही, क्या कर ली तू, क्या कर ली तू, तू क्या कर ली है? शाम के बजने 7, तो मुँह हाथ धो के दिया बत्ती करके अब निपटी हूँ। तो चाय बना के लाई हूँ, चाय भी पीती हूँ। के जाने के बाद मैंने भी जो काम बचा था अपना काम किया। काम करने के बाद दोस्तों मैं निपटी, तो शाम के 7:30 बज गए। तो अब मैं बनाने लग गई खाना। आज बना रही मैं कोफ्ते, बहुत टाइम बाद बन रहे हैं कोफ्ते भी। और क्योंकि आजकल फिर रात को हमें जागरण में जाना होता है गणेश महोत्सव के, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है। वैसे तो दोस्तों 9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, पर क्या है कि भीड़ इतनी हो जाती है वहाँ, 8 बजे से भीड़ हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है मंदिर में हमारे। तो इसलिए हम लोग भी 9, 9:15 बजे निकल जाते हैं। तो भाई 9 बजने वाले हैं, मैं रेडी हो गई हूँ गणेश महोत्सव में जाने के लिए। प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो शोभा और गीता तैयार है, फ़ोन आ रहा है उनका, फटाफट आओ। तो निकलती हूँ। दोस्तों एक रोटी खाली, भूख लगी नहीं थी, क्योंकि इतनी जल्दी खाने की आदत है नहीं। अब ऐसे ही है, रामलीला होगी तो उन दिनों भी यही मार मार रहेगी मेरी। तो 4-5 दिन का भी यहाँ है, उसके बाद फिर बाद में रामलीला होगी, तो रामलीला में रहेगी। बाहर हवा चल रही, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी आ सकती है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, मौसम ख़राब होगा तो आ जाएंगे। हम चले जाते हैं। देवर जी को ऐसा बोल के आते तो
देवरानी इतनी बिगड़ गई ना है। जब देवर बेचारे आ रहे थे, उनको आने नहीं दिया। आएंगे ना अभी थोड़ी देर 9:30 तक स्टार्ट होगा, अभी से क्या करेंगे। तो मैंने बहुत शूट करा है गणेश महोत्सव का, पर ज़्यादा दिखा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाता है ना इस वजह से। तो इसलिए थोड़ी बहुत झलक मैं आपको दिखाते रहूँगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।